नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है परिवर्तन की पृष्ठभूमि और विचारों की बाधा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय परिवर्तन की पृष्ठभूमि। जीवन की आपाधापी में अक्सर ध्यान नहीं देता, लेकिन आध्यात्मिक विकास के लिए हर मानव कभी न कभी प्रयासरत अवश्य ही होता है कि आत्म सुधार की प्रक्रिया का पहला चरण एकांत ही तो है। कि आत्म सुधार की प्रक्रिया का पहला चरण एकांत ही तो है, जो सामाजिक ही नहीं व्यक्तिगत जीवन में भी गुण, कर्म और स्वभाव संबंधी कई बातों के आत्मनिरीक्षण का मौका देता है। यह चिंतन मनन करते हुए परिशोधन का मार्ग प्रशस्त करता है। यह प्रक्रिया हमें एक कार्य पद्धति निश्चित करने को प्रेरित करती है, ताकि भीतर झांकने का हमें अवसर मिल सके। एकांत विगत जीवन से सीख लेते हुए वर्तमान और भविष्य के लिए नए पाठ पढ़ाता है। हमारी क्षमताओं व योग्यताओं को आधार देता है, सोच के दायरे को विस्तार देता है, सह अस्तित्व की भावना को पोषित करता है। खुद के भीतर झांकने मात्र से बंधुत्व और सहभागिता की सोच को बल मिलता है। इसके कारण न केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि हम सही अर्थों में समाजनिष्ठ भी बनते चले जाते हैं। एकांत हमें अंतर्मुखी और आत्म केंद्रित भी बनाता है। अक्सर एकांत हमें अंतर्मुखी और आत्म केंद्रित भी बनाता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे अंतर मन में परिवर्तन की पृष्ठभूमि को सुधारने का काम भी अवश्य ही करता है। हमारे अंतर मन में परिवर्तन की पृष्ठभूमि बनाने के लिए एक वातावरण तैयार करने में भी सहायक होता है, और यह जरूरी भी है, क्योंकि जीवन में हर पड़ाव पर हमारी सोच और व्यवहार में कई बदलाव अपेक्षित होते हैं। इतना ही नहीं, मन जब तक बहिर्मुखी रहता है, अनगिनत जाल जंजाल बुनते हुए सांसारिक असमंजस में ही उलझकर रह जाता है, और यही परिवर्तन की पृष्ठभूमि भी है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय विचारों की बाधा। अकेलेपन को कई बार अवसाद से भी जोड़कर देखा जाता है, पर सच्चाई यह है कि हद से ज्यादा संवाद भी मानसिक पीड़ा के सिवा कुछ नहीं देता। मौजूदा दौर में यही तो हो रहा है। वस्तुएं हों या विचार जरूरत से ज्यादा दाखिल हो गए हैं हमारे जीवन में। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम चाहकर भी अकेले नहीं रह पाते। भले ही इंसानों की भीड़ हमारे आसपास ना हो, मगर कुछ न कुछ तो हमें अवश्य ही घेरे रहता है पूरे समय, जो अपने भीतर झांकने का हमें मौका ही नहीं देता।
हरदम लोगों से घिरे रहने या हर समय दूसरों से संपर्क में बने रहने के कारण सोचने विचारने का समय ही नहीं मिलता। हालांकि इस अजब गजब सी व्यस्तता में भी हर इंसान स्वयं को नितांत अकेला ही पाता है। मगर इस तरह का खालीपन आत्मचिंतन की राह नहीं सुझाता। आत्मचिंतन के लिए आत्म केंद्रित होना बेहद जरूरी है। खुद को जानने, पहचानने और समझने के लिए आत्म केंद्रित होना बेहद जरूरी है। अनुभूति देने वाला सार्थक एकांत जीवन की जरूरत है। आविष्कारक निकोला टेस्ला के मुताबिक, एक महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के मुताबिक एकांत में हमारा मन केंद्रित और स्पष्ट हो जाता है। निजता के क्षणों में मौलिकता उर्वर हो जाती है। अकेले रहें और विचारों को जन्म लेते देखें। एकांत मन को पोषित और विचारों को समृद्ध करता है। हर समय एकांत ही मन को पोषित और विचारों को समृद्ध बनाता है, क्योंकि जब हमारे आसपास कोई नहीं रहता तो हमारे अपने विचार हमारे पास रहते हैं। स्वयं की भीतरी अभिव्यक्ति मुखर होती है। यही एकांत का सबसे सुंदर और सुखद पहलू भी है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।